कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे अभिमान किस चीज का करें? इस बल का करें जिस बल का कोई ठिकाना नहीं। इस शरीर का करें जो शरीर क्षणभंगुर है। धन का करें जो धन कभी काम में नहीं आता है। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीछे मौत मंडरा रही है। क्योंकि दो बातन को भूल मत, जो चाहस कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इसलिए भगवान का स्मरण हमेशा करना चाहिए। कब आपत्ति के बादल आकर के घेर लें, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक कोई त्रिकूट नाम का पर्वत था, वहां एक गजराज रहता है, बहुत बलशाली है, हजारों हाथियों का बल है इसके केवल अकेले में, और इसके हजारों बच्चे हैं, सैकड़ों पत्नियां हैं। रास्ते में जब चलता है मतवाला हो करके, तो महाराज बड़े बड़े शेर इसकी चिघाड़ से भाग जाते हैं। इसको अपने बल का, पौरुष का बहुत ज्यादा अभिमान है। एक दिन किसी सरोवर में प्रवेश कर लिया इसने, माया रूपी ग्राह ने पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के घसीटने लगा। इसने क्योंकि अभिमानी तो था ही, इसने सोचा किसी चींटी ने मेरा पैर पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी देर में ही काफी दूर ले गया। बहुत ध्यान दीजिए, थोड़ी देर में ही काफी दूर ले गया। अब इसके सैकड़ों बच्चे हैं, पत्नियां हैं। इसने पुकार लगाई, भाई आओ, ये संकट की घड़ी है, मेरी सहायता करो। सब लोगों ने कहा, पिताजी बिल्कुल चिंता ना कीजिए, जब तक हमारा जीवन है आपको संकट में नहीं जाने देंगे। अपनी अपनी सूंड से पकड़ के महाराज खींचने लगे, इनके अनुयायी, इनके परिवार के। अब थोड़ी सी गुंजाइश पाता, ये सरोवर में ले जाता। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। महाराज कई वर्ष बीत गए, लेकिन युद्ध बंद नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ, क्योंकि ये जो ग्राह है जल का जीव है, जल की प्राप्ति होती रही, और पैर में लग करके इसका खून भी चूसता रहा, तो इसकी पूरी पूरी शक्ति बनी रही। और ये गजराज की शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। जब कई साल बीत गए, बच्चे सोचने लगे कि पिताजी तो निकल नहीं रहे हैं, आखिर कब तक यहाँ पड़े रहेंगे। अपनी अपनी पूंछ हटाई, पूंछ घुमा करके चल दिए। गजराज ने सोचा कि देखो, आज मेरे संकट की घड़ी है, बच्चे छोड़ करके जा रहे हैं। ए पुत्रों, कहाँ जा रहे हो? लौट करके आओ, ये मेरे संकट की घड़ी है, मेरा साथ दो, हेल्प करो। बोले, पिताजी आप नहीं निकलेंगे तो यहीं थोड़ी रह आएंगे, और भी काम तो करना है। और ध्यान दीजिए, ये केवल गजराज की कथा है ऐसा नहीं है, हम सब लोगों की कथा है। ये जितनी भी कथाएं हैं हमारे जीवन से घटती हैं भाई। इन बच्चों ने कहा कि पिताजी और भी काम तो करना है, ये आपके पीछे कब तक लगे रहेंगे। इस गजराज के मन में एक बड़ी ग्लानि हुई। पत्नियों से कहा कि देखा, जिन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, हम स्वयं गीले में सोए, इनको सूखे में सुलाया। हमने स्वयं कम खाया, लेकिन इनका पेट भरने का प्रयास किया। आज संकट की घड़ी आई तो छोड़ करके जा रहे हैं। पत्नियां कहती हैं, आप भी बच्चों के कहने में लगे रहते हैं, बच्चे हैं कहते रहते हैं। अरे हम तो आपके साथ में हैं, चलो जहां ले चलना है। कुछ दिन तक तो महाराज इन्होंने भी खूब प्रयास किया, 2-4 साल खूब सेवा हुई। जब नहीं निकले तो इन्होंने भी अपनी अपनी सूंड हटाई, चल पड़ी। अब तो गजराज ने कहा कि ये धर्म पत्नियों कहां जा रही हो, आज तो बड़े संकट की घड़ी है, कम से कम रक्षा तो करना चाहिए, सहायता तो करना चाहिए। मालूम है क्या कहा, पतिदेव आप नहीं निकलेंगे तो यहीं थोड़ी रही आएंगे, और भी काम तो देखना है भाई, सब कुछ काम देखना है, और बात सही है।
लेकिन गजराज के मन में बड़ी ग्लानि आई। राम 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 राम, कितना मूर्ख रहा मैं। इन बच्चों के, इन पत्नियों के पालन पोषण में मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। अपने अपने प्रेम का पात्र मैंने बनाया इन हाड़ मांस के पुतलों को। इतना प्रेम यदि कन्हैया के चरणों में किया होता, आज संकट के समय प्रभु हमारे संरक्षक होते, रक्षा करने वाले होते। लेकिन समय तो बीत गया। गजराज बिल्कुल असहाय हो रहा है। ये ग्राह ले खींचता जा रहा है महाराज, अगाध सरोवर में ले गया। गजराज डूबने लगा, भगवान का स्मरण करने लगा, क्योंकि अप बल तप बल और बाहुबल चौथो है बलदाम। तुलसी सूर कृपा से सब विधि, हारे को हरि नाम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। गजराज को महाराज अगाध सरोवर में ले गया यह ग्राह। गजराज डूब रहा है, लेकिन पहले किसी स्तोत्र को पाठ करता था, उसी स्तोत्र का पाठ करने लगा। महाराज पाठ करते करते विशेषणों से पाठ कर रहा है, लेकिन भगवान जब नहीं आए तो क्षिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे प्रभु, मैं नहीं डूब रहा, आपका नाम डूब जाएगा। इस बात को सुनकर के भगवान का सिंहासन हिल उठा। तुरंत गरुड़ में सवार होकर के चलने लगे प्रभु। भगवान, इस गजराज ने देखा कि मेरे गोविंद आ रहे हैं, मैं तो डूब रहा हूं, लेकिन जाते जाते प्रभु का अर्चन तो कर लूं। वहीं एक पुष्प पड़ा था, उस पुष्प को उठा करके महाराज उच्छिप्य सांबुज करम गिरिवाह कृच्छन, हे नारायण हे अखिल गुरु, ऐसा ज्यों ही प्रस्तुत किया, भगवान ने तुरंत सूंड पकड़ लिया, बाहर लेकर के आए। सबसे पहले ग्राह का वध किया, गजेंद्र का उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की।